कभी कभी ना कोई सफर आपको एक ऐसा स्वाद चखा देता है जो जुबान पर हमेशा के लिए बस जाता है। आज हम केरला की एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये एक विरासत है जो पीढ़ियों से एक छोटे से मर्तबान में संभाल कर रखी गई है। अच्छा जरा सोचिए, आपके सामने केले के पत्ते पर एक शानदार साध्य दावत सजी है। मतलब दर्जनों पकवान हैं, हर एक की अपनी अलग खुशबू, अपना अलग जायका। लेकिन इन सब के बीच पत्ते के कोने में रखे बस जरा से अचार पर नजर टिक जाती है, और बस वहीं से इस कमाल के स्वाद के सफर की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर इस साधारण से दिखने वाले अचार में ऐसा क्या था जो इसे इतना खास बनाता है। देखिए, साध्य कोई मामूली दावत नहीं होती, ये अपने आप में एक त्योहार है। और जब इतने इतने सारे लाजवाब पकवानों के बीच कोई एक चीज महफिल लूट ले जाए तो समझ जाइए कि वो चीज मामूली हो ही नहीं सकती। ये आप कह सकते हैं उस अचार के जबरदस्त होने का पहला सबूत था। तो इस स्टार का नाम है नुरुक्कु मांगा अचार। मतलब कटे हुए आम का अचार। ये फौरन बन जाता है, मतलब इंस्टेंट है, लेकिन इसकी जान, इसकी आत्मा बसती है ताजे करी पत्तों में। और यही करी पत्ता इसे वो खास दक्षिण भारतीय पहचान देता है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। पता है, हर जबरदस्त रेसिपी के पीछे एक कहानी होती है, और इस अचार की कहानी तो और भी खास है। चलिए अब उस कहानी को जानते हैं। 85 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस इंसान की उम्र है, उन हाथों की उम्र है जिन्होंने इस स्वाद को आज तक जिंदा रखा है। ये रेसिपी ना किसी किताब में नहीं लिखी है, ये तो यादों में बसी है। एर्नाकुलम के पास एक गांव में एक दादी हैं जो 18 साल की उम्र से ये अचार बना रही हैं, मतलब लगभग 70 सालों से। ये विरासत उन्हें अपनी माँ से मिली, और सोचिए, इस अचार के हर टुकड़े में दशकों का अनुभव और प्यार घुला हुआ है। और शायद यही वजह है कि इसका स्वाद इतना कमाल का है। पता है, इसे घर में पूजा घर जैसी पवित्र जगह पर रखा जाता है, बिल्कुल किसी प्रसाद की तरह। तो ये सिर्फ अचार नहीं रहा, ये तो उस परिवार का एक अनमोल खजाना बन गया है। तो क्या कहते हैं, इस खजाने को अपनी रसोई तक लाया जाए? चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। अच्छा, पूरी लिस्ट देखने से पहले ना इसके 4 सबसे जरूरी हीरो को समझ लेते हैं। सबसे पहले सही किस्म का खट्टा आम जिसमें रेशे कम हो, फिर तीखा वाला देसी लहसुन, तेल, वो तो तिल का ही होना चाहिए, उसी की खुशबू आएगी, और सबसे जरूरी ताजे ताजे करी पत्ते। सच कहूं तो यही 4 इस रेसिपी की जान है। तो ये रही पूरी लिस्ट। आधा किलो कच्चे आम, 2 चम्मच नमक, तड़के के लिए 4 बड़े चम्मच तिल का तेल, 1-1 चम्मच सरसों और मेथी दाना, फिर 1/4 चम्मच हींग, 10-12 लहसुन की कलियां और 15-20 करी पत्ते। मसालों में 1 चम्मच हल्दी और 3 बड़े चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। और हाँ, आखिर में 4 बड़े चम्मच नींबू का रस। एक चीज याद रखिएगा, कश्मीरी मिर्च पाउडर यहाँ तीखेपन से ज्यादा उस गहरे खूबसूरत लाल रंग के लिए है जो इस अचार की पहचान है। चलिए, सारी सामग्री तैयार है, अब समय है उस जादू को देखने का जिसके लिए ये अचार इतना मशहूर है। तो क्या लगता है, वो कौन सी एक चीज है जो इस अचार को इसका अनोखा, एकदम टिपिकल साउथ इंडियन स्वाद देती है? इसका राज ना बनाने की प्रक्रिया के एक बहुत ही जरूरी हिस्से में छुपा है। जवाब है तड़का। जी हाँ, तड़का। जब गरम तिल के तेल में राई और मेथी के दाने चटकते हैं ना, और फिर उसमें लहसुन और करी पत्ते की खुशबू उठती है, बस वही पल है जहां असली जादू होता है। यही वो महकती हुई नींव है जिस पर इस पूरे अचार का स्वाद खड़ा है। तो अब इसे बनाते कैसे हैं, वो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आम को धोकर छिलके के साथ ही छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसमें नमक मिलाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इससे आम थोड़ा पानी छोड़ देगा। अब एक पैन में तिल का तेल गरम कीजिए। तेल गरम होते ही उसमें राई और मेथी दाना डालिए। कुछ सेकंड्स में वो चटकने लगेंगे। फिर डालिए हींग, साबुत लहसुन और करी पत्ते। बस 4-5 सेकंड और भूनें। अब आंच धीमी करके तेल में हल्दी और कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दें। इसके बाद नमक लगे आम पैन में डालकर अच्छी तरह मिला लें ताकि मसाला हर टुकड़े पर लग जाए। बस अब गैस बंद कर दें, और जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें नींबू का रस मिला दें। अचार तो बन गया, लेकिन ये कलाकारी पूरी तब होगी जब हम इसे सही तरीके से स्टोर करेंगे। ये बहुत जरूरी है। ये स्टेप बहुत जरूरी है। अचार जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तो उसे एक साफ और बिल्कुल सूखे कंटेनर में भरें। याद रहे, जरा सी भी नमी नहीं होनी चाहिए। नमी अचार की सबसे बड़ी दुश्मन होती है।
इसीलिए पुराने जमाने से चीनी मिट्टी के मर्तबान इस्तेमाल होते आए हैं। वो बेस्ट हैं। अब इस मर्तबान को किसी ठंडी और सूखी जगह पर रख दीजिए। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? आपको हफ्तों या महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये एक इंस्टेंट अचार है, बस एक दिन में सारे मसाले सोख लेगा और अगले ही दिन खाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो ये थी उस अनमोल अचार की कहानी और उसे बनाने का तरीका। देखा आपने, ये सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है, ये केरल की एक जीती जागती परंपरा का हिस्सा है। इसे बनाना सिर्फ कुकिंग नहीं है, ये तो एक पूरी विरासत को अपनी रसोई में जिंदा करने जैसा है।